मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू। क्या बात है, मतलब आप ही वो हसीना है जो मेरी फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का रोल करके मेरी फिल्म को और भी हसीन बनाने के लिए आई हैं। जी सर। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आपने अपना फिगर बहुत अच्छा मेंटेन किया है। थैंक यू सर। क्या बात है, भगवान ने लगता है आपको फुर्सत में बनाया। मतलब आपकी क्यूट स्माइल, झील सी आंखें और बदन तो ऐसा है जैसा लगता है आपने दूध से नहा के यहाँ आएंगे। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इतने बड़े प्रोड्यूसर के सामने बैठी हूँ। देखिए, खुशी तो मुझे भी हो रही है आप जैसी कमसीन, नाजनीन और हसीन महिला को देख के। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के। ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको बहुत फुर्सत में बनाया है। आपकी क्यूट स्माइल, क्या नशीली आंखें हैं और तन बदन तो ऐसा है जो बूढ़े में भी जान फूंक दे। बहुत अच्छा लगा। एक बात बताइए मैडम, मतलब आप आ तो गई हैं हीरोइन बनने के लिए, लेकिन इससे पहले आपने कहीं फिल्म, टीवी सीरियल या कहीं कुछ काम किया है कि नहीं? सर मैंने फिल्म में तो काम नहीं किया है और ना ही किसी टीवी सीरियल में, बट मैंने थिएटर किया है सर। आपने सिर्फ थिएटर किया है? जी। मैडम, मैं आपके बारे में ये मतलब आपको देख के मैं 7 रंग के सपने बुनने लगा था कि कितनी अच्छी हीरोइन है। मतलब आपको अगर मैं सीन में लेता तो लगता है 4 चांद लग जाता। लेकिन आप तो नॉन एक्सपीरियंस एक्ट्रेस हैं। मतलब आप पे मैं रिस्क लूँगा तो मेरे लिए नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन सर बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पहले थिएटर करते थे, लेकिन आज बॉलीवुड में उनके नाम का डंका बजता है। देखिए मैडम, मैं बहुत बड़ी मूवी बनाने जा रहा हूँ और आप एक फ्रेशर हैं। मतलब मैं अगर आपको अपनी मूवी में लूँ भी तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ना बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। मैं आपको ना शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी, मैं आपको खुश कर दूंगी सर। अब चलिए, आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, शिकायत का भी नहीं मौका देंगे और खुश भी कर देंगे अपने प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर को क्या चाहिए भाई? इतना ही तो चाहिए प्रोड्यूसर को। हीरोइन सामने से इज्जत दे, इज्जत करे प्रोड्यूसर की। ठीक है, मैं आपको आपकी कॉन्फिडेंट के आधार पे अपनी मूवी में मौका दे सकता हूँ। सच? हाँ हाँ, सच क्या, मुझ भी। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको बोल्ड सीन करने में कोई हेजिटेशन तो नहीं है ना? नहीं सर। मतलब किसिंग सीन और ये सब आप फराटेदार कर सकती हैं बिना झिझक? हाँ सर, मैं कर लूंगी, उसकी कोई टेंशन मत लीजिए आप। चलिए है, आपने मुझे रिलैक्स कर दिया ये कंफर्मेशन देके कि आपको कोई झिझक नहीं है। तो ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मतलब बेडरूम में एक सीन है, हीरो है पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को छत पे ले जाता है और वहाँ पपियाँ झपियाँ करता है, कुछ ये सब सीन करना है। देखता हूँ आप कितना कंफर्ट है उसमें। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर आप एक काम कीजिए, जो मेरे साथ को एक्टर है ना, आप उन्हें बुला लीजिए, मैं उनके साथ रिहर्सल कर लूँगी, आप देख लीजिएगा मैं कैसी एक्टिंग करती हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम, ये सीन मैंने अपने लिए खुद राइटिंग किया है और ये सीन मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, इसलिए तो पूछ रहा था आपसे। क्या मतलब इस मूवी के हीरो आप हैं? हीरो, अब हीरो समझ लीजिए, जो समझ लीजिए। पैसा लगा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि इस सीन में मैं ही इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मेरे अंदर की जो फीलिंग है, जैसा मैं फील करता हूँ, सामने वाला वो फील करे या ना करे, मैं रिस्क क्यों लूँ? इसलिए तो आपके साथ इस सीन में कंफर्ट होना चाहता हूँ। पर सर आपकी एज तो बहुत ज़्यादा है ना, आप इस रोल में फिर कैसे बैठेंगे सर? देखिए, एज आर जस्ट अ नंबर्स, इसका दिल से कोई लेना देना नहीं है। और आप जैसी संगमरमर की मूर्ति मेरे सामने आ गई है ना, तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। आइए आइए आइए। सर मेरी बात सुनिए, आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे कोई भी डायलॉग दे दीजिए, मैं आपके सामने ऑडिशन दे देती हूँ ना। मैडम, ये डायलॉग वाला सीन नहीं है, मैं तो आपको पहले ही बोल दिया कि बोल्ड सीन है। मतलब इसमें मुझे फील के साथ वो हर एक सीन चाहिए जो मैं चाहता हूँ और मेरे साथ ही करना है। आप मेरे साथ कंफर्ट हो जाए, बात खत्म। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि स्टोरी है। आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपके साथ ये सीन नहीं कर पाऊंगी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आपके साथ। देखिए, आपको कंफर्ट करने के लिए बता देता हूँ कि मैं आपको मुंह मांगी साइनिंग अमाउंट दूंगा, अच्छा खासा पैसा दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, सब कुछ दूंगा। आइए आइए, मैं आपको कंफर्ट करता हूँ। लेकिन सर। अरे घबराइए नहीं, आपको नहीं पता कि आप क्या है। सर मेरी बात सुनो सर। अरे सब कुछ सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, घबराओ मत। सर मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे हो जाएगा, तुम अपने आप को कम मत समझो। अरे तुम परी जैसी हो, आओ ना मैं तुझे बताता हूँ। देखो,
अरे जिंदगी जी बैठिए, तो इतना शर्माइएगा तो हीरोइन कैसे बनिएगा? हाँ सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं ये सीन नहीं कर सकती आपके साथ। आप कर सकती हैं, आप अपने आप को किसी से कम मत मांगिए। हाँ देखिए, लाइफ में ऊपर उठने के लिए कभी कभी बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है, और वही बोल्ड स्टेप आपने एक बार मेरे साथ ले लिया, समझ लीजिए कि जिंदगी की रेलगाड़ी आपकी दौड़ पड़ी। नहीं सर देखिए, मुझे आपकी मूवी में काम नहीं करना, मुझे कोई हीरोइन भी नहीं बनना, मैं जा रही हूँ सर। अरे कैसे जा रही हैं? मेरे बेडरूम में आ गई हैं और काम भी नहीं करेंगे, ऐसे जाएंगे? हैं? ये तो मेरा अपमान हो जाएगा ना। देखिए हम आपको सीन समझाते क्या कर रहे हैं, हो? सीन समझिए, सीन। छोड़िए मुझे। बहुत बदतमीज लड़की हो तुम आई हो हीरोइन बनने के लिए ना, तो प्रोड्यूसर की जिम्मेवारी है कि कहानी को नरेट करे और अपनी अभिनेत्री को उसको अच्छे तरीके से समझाए। मैं तुम्हें सीन समझा रहा हूं और तुम प्रोड्यूसर को ही थप्पड़ मार दिया। बदतमीज मैं नहीं हूँ, बदतमीज आप हैं। मैं इतनी देर से आपसे बोल रही हूँ कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ ये सीन करने के लिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, इसको जबरदस्ती बोलते हैं? मैं कहानी समझा रहा हूँ और जबरदस्ती का लांछन लगाती हूँ मुझसे। देखो, जब तक कहानी समझोगी नहीं, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, तो हीरो को बुला के अपना पैसा बर्बाद करूंगा क्या? मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना आपकी फिल्म में, मैं यहाँ से जा रही हूँ, बस बात खत्म। अरे ऐसा कैसे जा रही है? एक तो प्रोड्यूसर को थप्पड़ भी रसीद कर दी और मेरी मूवी में काम भी नहीं करोगी और तेवर दिखा रही हो। देखो, अब तुमने बदतमीजी तो कर ही दी है ना, तो मैं बदतमीजी की हर सीमा पार करूंगा, तुम्हें तो ऐसे जाने नहीं दूंगा। चल लेट, अरे लेट भी खावा मैं। छोड़ो मुझे। इतनी औकात हो गई तेरी कि तूने मुझे टच किया। अरे तू जानता भी है मैं हूँ कौन? अगर तुझे बता दिया ना मैंने कि मैं कौन हूँ, तो तेरे पांव तले से ना जमीन खिसक जाएगी। बकवास बंद कर। दो कौड़ी की स्ट्रगलर है, मेरे पास आई है काम मांगने के लिए, और तुम्हें एक सीन दे रहा हूँ इतना अच्छा खासा जिसके बाद तू शोहरत की ऊंचाई को पाएगी। तू अपने प्रोड्यूसर को थप्पड़ मार रही है और बदतमीजी भी कर रही है। अरे मुझे कोई काम वाम नहीं करना है, और हाँ अगर मुझे फिल्म में काम करना ही होगा ना तो मैं अपने टैलेंट से करूंगी, अपनी मेहनत से करूंगी, ना कि तुम्हारे साथ ये सब गलत काम करके, समझे? अरे टैलेंट माय फुट, कौन टैलेंटेड बंदा है आज इंडस्ट्री में जो कामयाब है? कामयाब वही है जिसको टैलेंट के साथ चमचागिरी और जी हजूरी, हाँ जी करने आता है। तुम जैसी अकरू एक दिन भी नहीं इंडस्ट्री में टिक पाएगी, समझी? अच्छा तो तू ये सब ही करता है लड़कियों के साथ काम देने के बहाने, लेकिन तू मुझे जानता नहीं है मैं हूँ कौन। जब तेरे सामने खड़ी है ना इस टाइम, अगर मैंने तुझे अपनी असलियत बता दी ना, तो तेरे जो पैर है ना ये जमीन पे टिकेंगे नहीं, थर-थर कांपेंगे, थर-थर। देख, ज्यादा बकवास मत कर, ये दुनिया ना गिव एंड टेक पे है। अगर कोई कुछ देता है तो उसके बदले लेने की उम्मीद रखता है, समझी? तुमको फ्री में मैं हीरोइन बना दूं और मुझे कोई प्रॉफिट ना हो, तो पागल तो मैं ही हुआ ना। तुम तो बहुत होशियार हो गई। होशियार मैं नहीं, होशियार तो तू समझ रहा है खुद को। लेकिन बेटा अब तेरे ना दिन खत्म हो चुके हैं, अपने दिन ना गिनने शुरू कर दे, क्योंकि तेरा सामना ना इस टाइम पता किससे हुआ है? इस एरिया की न्यू इंस्पेक्टर जिंदगी शर्मा से हुआ है। तेरे काले चिट्ठे ना सारे थाने में देखे मैंने, लेकिन तू पकड़ में नहीं आ रहा था। तुझे आसानी से पकड़ना मुश्किल हो रहा था, तभी मैंने तेरे खिलाफ प्लान बनाया और तुझे रंगे हाथों पकड़ा है आज मैंने। तू नहीं बचेगा, तू तो बेटा अब लंबा जाएगा जेल में। देखिए मैडम, आप अगर इंस्पेक्टर थे तो मुझे आते ही बता देती, मतलब ये सब करने की क्या जरूरत थी? और लोग तो दूसरे के बारे में अफवाह फैलाते ही हैं। वैसे भी जो सफलता की ऊंचाइयों को जितना चढ़ता है, उसके समाज में उतने ही दुश्मन हो जाते हैं। तो मेरे दुश्मन तो समाज में बहुत है जो मेरे बारे में बुरा भला कहेंगे, और आप उसकी बातों को विश्वास कर लिए। अच्छा तो तू बहुत शरीफ आदमी है, तूने जो कुछ किया ना मेरे साथ सब देखा मैंने, और यही तो मासूम भोली भाली लड़कियों के साथ करता है। वो बेचारी ना जाने कितने सपने लिए आती हैं तेरे पास कि तू उन्हें हीरोइन बना देगा, लेकिन तू क्या करता है? उनका इस्तेमाल करता है, उनका यूज करता है, फिर उन्हें छोड़ देता है। वो बेचारी पैसों के लिए, शायद किसी मजबूरी में, या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए आती है, लेकिन तुम जैसे कमीने लोग ना उनका फायदा उठाते हो, उन्हें यूज करके छोड़ देते हो। कोई फायदा नहीं उठाता हूँ मैडम, एक रूल है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और जब इस्तेमाल सही ढंग से हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट या लड़की, तो उस पर ऑटोमेटिक विश्वास आ जाता है। मैं कोई नई परंपरा नहीं चालू कर रहा। अरे बकवास बंद कर अपनी, बहुत देर से मैं तेरी बकवास सुन रही हूँ। अब तेरी जगह ना सही जो है वो जेल में। बेटा अब तू जेल जाएगा। मेरे तो हाथ है ना कानून की वजह से बंधे हुए हैं, वरना मैं तुझे यहीं खड़े खड़े गोली मार देती, समझा? मैडम मुझसे गलती हो गई, ठीक है, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया, लेकिन हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और इस मामले को यहीं रफा दफा कीजिए। आप चाहे तो मैं 2-4 लाख आपको ऐसे मिठाई खाने के लिए पैसे दे सकता हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू?
इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की बात कर रहा है। बेटा तेरे ऊपर ना एक और धारा लगी। और क्या कह रहा है तू? हाँ, माफी मांग रहा है तू मुझसे? तुझे पता भी है कि तूने जो गलती की है ना, इस गलती की कोई माफी नहीं है। तूने भोली भाली लड़कियों का इस्तेमाल किया है, उनका पूरा फ्यूचर खराब किया है। तू नहीं बचेगा, तू जेल जाएगा। तेरे पापों का अंत सिर्फ जेल में होगा। चल मैडम अरे मैडम देखिए देखिए, समझदारी से काम लीजिए मैडम।